जो बाइडन सिर्फ इस वजह से इमरान खान साहब को फ़ोन नहीं करते कि दोनों ही एक दूसरे के डैश 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 हैं। अब हमारी ओपोजिशन का जोर भी लगा लें, जब तक इमरान खान साहब कमतर बुराई के लेवल को मेंटेन करते रहेंगे कोई उनका कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। हम हाजिर हैं माई बाप, एक निगाह करम हम पे डालो ज़रा। इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान में ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुल्क में कोई भी ख़राबी होती है उसका इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट पर डाल दिया जाता है। अब ऐसा भी नहीं कि ये सिर्फ़ इल्ज़ाम तराशी है। हमारे मुल्क की बहुत सी ख़राबियों में इस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल बरी ज़िम्मा करार नहीं दिया जा सकता, लेकिन इसकी तफसील में जाने का आज मेरा मौजू नहीं है। मैं तो आज पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की न्यूट्रलिटी पर प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये इस वक्त हमारे मुल्क का सबसे हॉट टॉपिक है। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तानी अपोजिशन जमातें पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की न्यूट्रलिटी को तहरीक अदम एतमाद से मशरूत करती हैं। यानी उनका कहना यह है कि इमरान खान साहब की मौजूदा हुकूमत को लाने में और अब तक इस हुकूमत के कायम रहने में इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद शामिल रही है, और जिस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का दस्त शफ़क़त उनके सर से उठा, यह हुकूमत एक दिन भी खड़ी नहीं रह सकेगी, जिसके लिए वो न्यूट्रलिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और वो ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह यह है कि हमारी सियासत अखलाकियात से आरी और हकीकत में झूठ और मुनाफिकत का गोरख धंधा है। ये न्यूट्रलिटी का मतलब असल में इस्टेब्लिशमेंट का दस्त शफ़क़त पीटीआई से उठाकर जेब में डाल लेना नहीं, बल्कि अपोजिशन जमातें सिर्फ सर तब्दील करने की बात कर रही हैं। यानी हम हाजिर हैं माई बाप, एक निगाह करम हम पे डालो ज़रा। बातें हैं इस्टेब्लिशमेंट की हकीकी न्यूट्रलिटी पर कि अगर वाकई ऐसा हो जाए तो क्या होगा। असल में अगर पाकिस्तान या किसी भी मुल्क, बल्कि अगर हम अमेरिका, बरतानिया या और बड़ी बड़ी ताकतों की इस्टेब्लिशमेंट के किरदार को देखें तो आप यकीन जानिए कहीं भी इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं, बल्कि न्यूट्रल हो ही नहीं सकती। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। पहले इस्टेब्लिशमेंट को समझ लें कि बड़ी ताकतों में इस्टेब्लिशमेंट किसको कहा या समझा जाता है। तो जैसे समझ लें कि अमेरिका में इस्टेब्लिशमेंट CIA, पेंटागन, स्टेट डिपार्टमेंट, उनकी ब्यूरोक्रेसी, सुप्रीम कोर्ट, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकान, मीडिया मालिकान और वहाँ की वाइट एलीट को समझा जाता है। पाकिस्तान में हमारी फ़ौजी और इंटेलिजेंस एजेंसियों की क़यादत मुकम्मल तौर पर, और इसके साथ कुछ हिस्सा हमारी सीनियर ब्यूरोक्रेसी का। लेकिन अब कुछ अरसे से हमारी अदालतों और बार कौंसल्स ने भी, जिसे पंजाबी में कहते हैं थुक में पकौड़े तलना, तो इस्टेब्लिशमेंट के एरियाज़ में कुछ दरअंदाजी की कोशिश करनी शुरू कर दी है। और इसके साथ मीडिया भी अपने तौर पर कुछ ना कुछ हाथ पैर मारता रहता है कि वो किसी तरह इस्टेब्लिशमेंट के अंदर अपनी कुछ जगह बना सके। लेकिन हुनूज़ दिल्ली दूर अस्त। अब आ जाते हैं इस्टेब्लिशमेंट की न्यूट्रलिटी की तरफ। तो मैं जैसे पहले कह चुका हूं कि आज की दुनिया में या कभी भी इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो ही नहीं सकती। ये मैं किस लिए कह रहा हूं, इसकी वजह है कि इस्टेब्लिशमेंट को उर्फ़ आम में रियासत से ताबीर किया जाता है, और अगर रियासत न्यूट्रल हो जाए तो उसके वजूद को ख़तरा हो सकता है। तो कोई भी और कहीं की भी इस्टेब्लिशमेंट हो, वो सब कुछ हो सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि न्यूट्रल नहीं हो सकती। इसकी मिसाल ऐसे भी दी जा सकती है कि अभी आपने अमेरिका में देखा कि डोनाल्ड ट्रंप को
कितनी बड़ी अवामी हिमायत हासिल थी, इसका अंदाज़ा आप उनको मिले वोटों से कर सकते हैं। लेकिन अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट को ये ख़तरा लाहिक हो गया था कि अगर एक और टर्म डोनाल्ड ट्रंप को मिल गई तो अमेरिकन रियासत के वजूद को ख़तरा हो सकता है। तो ये बात कही जाती है कि वो इलेक्शन मुबैना तौर पर मैनेज हुए, जिसके नतीजे में जो बाइडेन साहब सदर बने। और आपको एक और पते की बात बताऊं, मुझे लगता है कि जो बाइडेन सिर्फ इस वजह से इमरान खान साहब को फ़ोन नहीं करते कि दोनों ही एक दूसरे के डैश 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 हैं, यानी मुबैना तौर पर दोनों ही अपने अपने मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट की वजह से इक़्तिदार लेने में कामयाब हुए हैं। अब मैं आपको असल बात बताता हूं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कैसे काम करती है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मौलाना अबुल आला मौदूदी की जमात इस्लामी के फ़लसफ़े पर काम करती है। आपने अक्सर अपने बुज़ुर्गों से ये बात सुनी होगी कि जमात इस्लामी हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट की जमात रही है। तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। जमात इस्लामी और इस्टेब्लिशमेंट यक जान दो कालिब नहीं, बल्कि दो जान यक कालिब हैं, यानी दोनों के जिस्म जुदा जुदा हैं लेकिन दिलो दिमाग और सोच एक। और जैसे मैं मौलाना मौदूदी के फ़लसफ़े का जिक्र कर रहा था, वो ये है कि जब मुकम्मल अच्छाई मैसर ना हो और किसी एक को आपने चुनना हो तो वहाँ कमतर यानी सबसे छोटी बुराई को अपना लो। यानी आप ऐसे समझ लें कि अगर एक हलके में 4 लोग इलेक्शन लड़ रहे हों और चारों के किरदार ही मशकूक हों और उसमें जमात इस्लामी का कोई नुमाइंदा भी शामिल ना हो, तो आप उनमें से जो सबसे छोटे दर्जे का बद किरदार हो उसको वोट दे सकते हैं। तो पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट भी इसी तरह एक्ट करती है। जैसे कहते हैं ना कि अंधों में काना राजा होता है, उसी तरह हमारे राजा का इंतखाब होता है। अब हमारी ओपोजिशन टूट का ज़ोर भी लगा लें, जब तक इमरान खान साहब कमतर बुराई के लेवल को मेंटेन करते रहेंगे, कोई उनका कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। मैं तो पूरे वसूख के साथ ये बात कह सकता हूँ कि हमारी या किसी भी मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट बहुत अच्छी या सबसे बुरी तो हो सकती है, लेकिन न्यूट्रल नहीं। आप सबका बहुत शुक्रिया।